चलो आ जाओ बच्चों, लोग स्टार्ट करें टॉपिक। हम लोग के टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? शेयर्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है। अच्छा, अगर शेयर्स एंड डिविडेंड स्टार्ट करने से पहले तुम लोग से अगर हम पूछे ये शेयर होता क्या है, बता पाएगा हमको? ओनरशिप ऑफ कंपनी। ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। ओनर तो तुम होता है, मतलब शेयर जब खरीदता है, बट ये शेयर होता क्या है? व्हाट इज अ शेयर? व्हाट इज अ शेयर? मान लो मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में डिवाइड किए। तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शेयर। समझ में आया? हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे हम? शेयर। उसी तरह से इस कंपनी को अगर हम 5 पार्ट में डिवाइड किए तो हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? उसी तरह से एक कंपनी का 1 लाख हिस्सा हुआ है तो हर 1 लाख में से एक एक हिस्सा को क्या बोलेंगे हम? शेयर। ये क्लियर है सबको? पक्का? शेयर क्या होता है? अच्छा, तो जब हम शेयर खरीदते हैं, मान लो हम किसी कंपनी में गए और किसी कंपनी का हमने क्या खरीदा है? शेयर खरीदा है। तो हम जब किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं उस कंपनी के? ओनर। मान लो ये 4 हिस्सा में से ये वाला हिस्सा मैंने खरीद लिया, एक शेयर मैंने खरीद लिया, तो इस हिस्सा के हम क्या बन जाएंगे हमेशा? ओनर। ये समझ में आया? हाँ कि ना बोल? पक्का यहां तक क्लियर है? शेयर क्या होता है? शेयर क्या होता है? कंपनी का किसी भी कंपनी का छोटा हिस्सा। तो हर एक हिस्सा, एक एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं शेयर। यहां तक क्लियर? आगे चल सकते हैं। अब हम जब शेयर खरीदते हैं तो बदले में क्या देंगे कंपनी को? पैसा। क्या देंगे कंपनी को बदले में? पैसा देंगे, है ना? यही तो है। कोई भी चीज हम मान लो मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल खरीदने के बदले में क्या देंगे दुकान वाले को? पैसा। तो सिमिलरली हम कंपनी से शेयर खरीदे तो कंपनी को क्या देंगे? पैसा दोगे। जैसे मान लो तुमको अगर अडॉन क्लासेस, ठीक है, एडीसी का अगर ओनर होना है तो जितना परसेंट का ओनर होना है उतना परसेंट पैसा दोगे ना, तब ओनर हो जाओगे, हाँ कि ना? सिमिलरली अगर मेरे को एक शेयर खरीदेंगे तो एक शेयर के क्या हो जाएंगे हम? ओनर। ओनर को एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर क्या मिलता है? परसेंटेज। शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या मिलता है ओनर को? हमेशा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये समझ में आया? ओनर को कभी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं तुम बोल सकते कि हम आपको 5 लाख लोन दिए हैं, आप मेरे को इंटरेस्ट दो, ये नहीं बोल सकते। शेयर होल्डर हमेशा क्या लेकर जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ओनर है। तो ओनर से क्या चीज का इंटरेस्ट? समझ में आया ना? ओनर से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ओनर से क्या होता है? हमेशा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये क्लियर? अच्छा, मेरे चैप्टर्स में बहुत सारा टर्म्स है। क्या क्या टर्म्स है, उन टर्म्स का क्या मीनिंग है और उससे हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस बारे में बात करते हैं। आ जाओ। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, बात कर रहे थे शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में। शेयर्स एंड डिविडेंड्स। शेयर्स का मतलब समझ में आया क्या होता है? पक्का? और हर शेयर होल्डर को क्या मिलता है? जल्दी से बता दो। प्रॉफिट का हिस्सा। हर शेयर होल्डर को क्या मिलता है? प्रॉफिट का हिस्सा। तो डिविडेंड्स क्या होता है? डिविडेंड होता है मेरा पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है मेरा? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट का उतना परसेंट का हिस्सा मेरे को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम ओनर हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये समझ में आया? इस चैप्टर में हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो डिविडेंड है उस डिविडेंड को हम अपना इनकम भी तो बोल सकते हैं, हाँ कि ना? ये जो डिविडेंड हमको मिलेगा इसको क्या हम अपना इनकम बोल सकते हैं? हम शेयर खरीदेंगे तो शेयर खरीद के जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमको मिलेगा, तो वो प्रॉफिट क्या होता है? मेरा इनकम। क्लियर? अच्छा, अब इस टॉपिक में हम लोग को बहुत सारा टर्म सीखना है। अलग अलग टर्म है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंटली हम लोग का 4-5 तो टर्म है। सबसे पहला, एक शेयर दिखता कैसा है? मान लो ये मेरा शेयर है, ऐसा कागज का दिखता है, इसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ रहेगा तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर? यहां पे लिखा होगा कौन से कंपनी का है, मान लो एबीसी कंपनी का है। फिर यहां पर लिखा हुआ रहेगा शेयर का प्राइस, फिर लिखा हुआ रहेगा यहां पे डिविडेंड रेट। से कुछ भी डिविडेंड रेट 5%, 6%, 10% कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, हाँ कि ना? शेयर सर्टिफिकेट जब इशू होता है, मतलब जब भी कोई नया कंपनी मार्केट में आएगा तो वो अपना शेयर का सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो कोई भी कंपनी जब अपना शेयर इशू करता है सबसे पहली बार मार्केट में, तो उसका फर्स्ट टाइम जो प्राइस होता है वो हमेशा कितना से स्टार्ट होता है? 100 से। कोई भी शेयर जब सबसे पहली बार मार्केट में लिस्ट होगा तो कितना रुपया से लिस्ट होगा? वो 100 रुपया से लिस्ट होगा। समझ में आया? तो शेयर के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ रहता है
उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू। ये समझ में आया हाँ कि ना? शेयर के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं हम हमेशा? फेस वैल्यू ऑफ शेयर। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब ये मान लो कंपनी है, इस कंपनी ने अपना शेयर निकाला मार्केट में। ध्यान से समझना, शेयर निकाला तो कंपनी काम भी कर रहा है अपना, कंपनी प्रॉफिटेबल है तो शेयर का प्राइस क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कंपनी बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया प्रॉफिट्स कमा रहा है तो शेयर का प्राइस क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो अब जब शेयर का प्राइस 100 रुपए था मान लो जनवरी में, ठीक है, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल बीत गया। अप्रैल में इस शेयर का जो प्राइस है, वो प्राइस मार्केट में जो डील हो रहा है वो है 175 रुपीज। कितना रुपया में ये शेयर मिल रहा है हमको? 175 रुपीज में। तो इस 175 रुपीज को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अंदर है स्टूडेंट, वो बैठी है। सर आगे स्टार्ट करो। हाँ, तो अपन को ये पता नहीं, अभी एक ही है। तो अपने पास एक तो पता चला फेस वैल्यू क्या होता है। हाँ ना बोल, क्या होता है फेस वैल्यू? जल्दी से बता दे, क्या है फेस वैल्यू? शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। और वो शेयर मार्केट में कितना रुपया में खरीद बेची हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? सिंपल। फेस वैल्यू समझ में आया क्या होता है? मार्केट वैल्यू समझ में आया क्या होता है? मेरा शेयर का एक होता है फेस वैल्यू, शेयर का एक क्या होता है? मार्केट वैल्यू। क्लियर? अब मेरा जो शेयर है ना, 3 तरीके से मार्केट में डीलिंग होता है। कितने तरीके से डीलिंग होगा? 3 तरीके से मेरा शेयर मार्केट में डीलिंग होता है। एक डीलिंग होता है एट पार। तीनों का मीनिंग समझना है। कैसे डीलिंग होता है? एट पार। ठीक है, पार का मतलब क्या होता है? मेरे शेयर का जितना प्राइस है उतना ही प्राइस पे हम शेयर खरीद भी सकते हैं और उतना ही प्राइस पे हम शेयर बेच भी सकते हैं। ये समझ में आया कि पार पे क्या होता है? मेरा प्राइस रिमेन्स सेम। क्या ये क्लियर है तुम लोग को? कि अगर मेरे को बोला कि शेयर इज इशूड एट पार, ठीक है, तो पार मतलब कितना रुपया में खरीदा गया है? जो मेरा मार्केट में रेट चल रहा है उसी रेट पे खरीदा गया है। दूसरा आता है डिस्काउंट। क्या आता है? डिस्काउंट। कि मान लो मेरा जो कंपनी है उस कंपनी का जो शेयर है, मार्कर हाँ यहाँ भी देखो, ठीक है, मान लो मेरे को बोला है कि मेरा जो, जल्दी आओ, कंपनी है, ठीक है, कंपनी का परफॉर्मेंस बोला है कि मेरा जो कंपनी है, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। ठीक है, शेयर का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो है, परफेक्ट, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो उसको अपना शेयर डिस्काउंट में देना होगा, हाँ कि ना? तो मेरे को बता देता है कि जो प्राइस हम पहले पे किए थे मार्केट वैल्यू वो था पार। अब अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो सम क्या बोल रहा है मेरे को कि वो जो शेयर है वो किस पे मिलेगा मेरे को? डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट क्या कर देंगे हम? मार्केट वैल्यू माइनस डिस्काउंट परसेंट। जो मार्केट वैल्यू दिया उससे डिस्काउंट क्या कर देंगे? हमेशा माइनस कर देंगे। समझ में आया? बोला 10% डिस्काउंट है। क्या बोला है? 10% डिस्काउंट है। का मतलब क्या होता है कि अगर 175 रुपया मार्केट में रेट चल रहा है तो हम कितना पैसा में खरीद पाएंगे उसको? 175 से 10% कम। ये क्लियर हुआ? है ना? बोल। तीसरा आता है एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब कि मेरा जो कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है? बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब शेयर का जो प्राइस है मार्केट में तो चल रहा है 175 रुपीज, लेकिन कंपनी बोलता है कि क्योंकि हम बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं तो हम अपना शेयर तुम लोग को प्रीमियम में बेचेंगे। समझ में आया? तो प्रीमियम क्या हो जाता है? मेरा मार्केट वैल्यू के साथ ऐड हो जाता है कि 175 का शेयर अब तुमको 175 में नहीं मिलेगा, कितना में मिलेगा? कुछ ज्यादा में, हाँ कि ना? तो अगर मेरे को सम बोलता है एट पार तो शेयर का प्राइस क्या लेंगे? जो मार्केट वैल्यू चल रहा है वही मार्केट वैल्यू लेंगे। अगर बोलता है एट डिस्काउंट तो मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट लेस कर देंगे। और अगर बोल रहा है प्रीमियम है तो मार्केट वैल्यू से प्रीमियम ऐड कर देंगे।
तब मेरे को फाइनल शेयर का प्राइस मिलेगा। हाँ, बोल बाबू। प्रीमियम का फायदा? प्रीमियम का फायदा कुछ नहीं है। प्रीमियम का फायदा ये है कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुम प्रीमियम में उसका शेयर खरीदते हो, तो अल्टीमेटली तुमको पता है कि तुम्हारा शेयर का प्राइस हाइक होना और तुमको रिटर्न ज्यादा मिलेगा ही वहां से, डिविडेंड रिटर्न बोलो या शेयर का प्राइस इंक्रीमेंट बोलो, है ना। ये क्लियर हुआ है तुम लोग को? एक बार इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते जल्दी से। फटाफट नोट डाउन कर लो। क्या चीज? एट पार के नीचे प्राइस रिमेन सेम, प्राइस बदलता नहीं है। पार का मतलब प्राइस सेम है। जल्दी हो गया? नोट डाउन नहीं हुआ है? मुंडी नहीं हटाएंगे तो वैसे नहीं, भी बात सही है। बराबर सॉल्व कर लो। दिक्कत होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो आप लोग फटाफट। अच्छा, सबका हो गया नोट डाउन? हटा देना, जल्दी से बताओ। कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। हो गया ना सबका नोट डाउन? हटा दे। तो हम लोग को ना शेयर्स एंड डिविडेंड्स में बहुत सारा जब भी सम करेंगे, हर सम में एक कॉमन लाइन है जो हम लोग को सुनने को मिलेगा। 300 रुपीज कैश दे दे, रुपये। हाँ, तो देखो हम लोग जब भी सम सॉल्व करेंगे ना, हमारे सम में हम लोग को एक बहुत कॉमन लाइन हर सम में, ऑलमोस्ट हर सम में देखने को मिलेगा। वो लाइन क्या है, उसको हम रीड कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या है, ठीक है, ये पहले हम लोग जानते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है 300 10% rupees 100 share at 125। लाइन क्या लिखा है? 310% रुपीज 100 शेयर एट रुपीज 125। इसका मतलब क्या है? जब भी ऐसा लाइन तुम कभी सम में देखोगे, ठीक है, बहुत बार तुमको इस तरीके का लाइन अपने सम में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? ये 300 का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स। किस आदमी ने कितना सारा शेयर खरीदा है? टोटल 300 शेयर खरीदा है, करेक्ट। इस 10% का मतलब क्या होता है? ये है मेरा डिविडेंड रेट। ये 10% क्या है? मेरा डिविडेंड रेट। मतलब कि जो शेयर आप खरीदे हैं वो कंपनी मेरे को कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है? 10% डिविडेंड वो मेरे को दे रहा है। 10% रुपीज 100 शेयर में ये रुपीज 100 क्या है मेरे लिए? ये है फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू है ये? फेस वैल्यू। याद है शेयर सर्टिफिकेट में जो वैल्यू लिखा हुआ होता था, तो ये क्या है मेरा? फेस वैल्यू। एट रुपीज 125 का मतलब ये कौन है मेरा? मार्केट वैल्यू। कि 100 रुपया का शेयर है, 10% डिविडेंड दे रहा है, लेकिन मार्केट में कितना रुपया में खरीदने को मिलेगा? ये 125 रुपया में मार्केट में बिक रहा है। समझ में आया? तो अगर तुमको बोले मिस्टर ए परचेजेस 5% रुपीज 50 शेयर्स एट रुपीज 75, इससे तुम क्या समझे मेरे को बताओ? इससे क्या समझे? 300 शेयर कि मिस्टर ए कितना सारा शेयर खरीदा है? 300 शेयर खरीदा है। कितना रुपया में खरीदा है? 300 शेयर खरीदने के लिए कितना रुपया पे करना पड़ा होगा उसको? एक शेयर का 75 रुपया पे करना पड़ा होगा। तो मेरे को बता सकते हो खाली इस लाइन में कि इस आदमी का टोटल कितना पैसा लगा होगा शेयर खरीदने के लिए? बता। इसको नोट डाउन करो और इसमें बताओ उसका कितना रुपया टोटल लगा होगा शेयर खरीदने के लिए। जल्दी से सॉल्व करो। इसको पहले नोट डाउन कर लोगे अच्छे से। हाँ, किसी को कहीं डाउट है तो पूछ भी लो बाबू मेरे से। किसी को अगर कहीं डाउट हो तो पूछ भी लो मेरे से। ये पहले नोट डाउन कर लेना, ऊपर वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन, इस लाइन का क्या क्या मतलब है, हर एक चीज का वो दिया हुआ है।
वाह, अच्छा रिज्यूम हो गया। तो देखो यहाँ पे तुम लोग नोट डाउन कर लिया सब कोई। यहाँ पे मेरे को बोला है कि मिस्टर ए परचेज 305% रुपीज 50 शेयर एट 75, मतलब इस 300 शेयर को खरीदने के लिए उसको टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगा होगा मेरे को बता दो। 22,500। 300 रुपया, 300 शेयर इंटू एक शेयर का दाम 75, टोटल कितना रुपया बना? 22,500, इतना रुपया उसको देना पड़ा होगा ये शेयर खरीदने के लिए, है ना। अच्छा, 3 केस दे रहा हूं तुम लोगों को, इस तीनों केसेस का मतलब बताना, ठीक है। ये हटा रहे हैं, हाँ ये सबका हो गया होगा ना, हटा दे रहे हैं। 3 केसेस दे रहे हैं, तीनों केसेस का मतलब बताना। %10 रुपीज 100 शेयर at par, 5% rupees 50 share at 10% discount, और 10% rupees 100 share at 20% प्रीमियम। अभी ध्यान से देखो बाबू लोग, मेरी बात सुनो। हम लोग क्या बात किए थे कि हम लोग के पास 10% का मतलब क्या होता था, जल्दी से बताओ। डिविडेंड होता था। इस ₹100 का मतलब क्या होता था? फेस वैल्यू होता है। क्या यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, बट एक वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एट पार। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि पार का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू रिमेन्स सेम। तो इसका मार्केट वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। वैसे क्या इसका भी मार्केट वैल्यू निकाल लोगे तुम लोग? वैसे इसका भी मार्केट वैल्यू निकाल लोगे तुम लोग? समझ में आया क्या करना है? तीनों का पहले मेरे को बताओ फटाफट से, मार्केट वैल्यू कितना होगा तीनों शेयर का, जल्दी से बताओ सॉल्व करके, फटाफट सॉल्व करो। और इसका मार्केट वैल्यू कितना होना है, खाली मेरे को ये बताओ। सॉल्व हुआ तीनों? बहुत ही इजी है, तो 2 मिनट का काम है। नहीं हुआ जल्दी से करो, जल्दी जल्दी करो। क्या समझ नहीं आ रहा? समझ क्यों नहीं आ रहा है? सबका हो गया? स्टार्ट कर दें? जिनको नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बताओ, सबसे पहला डिविडेंड कितना मिल रहा है मेरे को? डिविडेंड परसेंट कितना है? डिविडेंड है मेरे पास 10%, करेक्ट। आ जाओ सब कोई बोर्ड में जिनको भी नहीं आया। अच्छा, उसके बाद मेरे को बता दो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, मेरे को बता सकते हो? फेस वैल्यू कितना है? पक्का ना बताए थे ये क्या होता है मेरा फेस वैल्यू? तो फेस वैल्यू है मेरे पास ₹100। अच्छा बच्चा लोग, तुम लोग के मन में ना सवाल चल रहा होगा कि ये डिविडेंड रेट का या फेस वैल्यू का या मार्केट वैल्यू का करना क्या है ना। समझ तो गए कि इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, इसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं।
ये तो समझ में आया, लेकिन इसका हम करेंगे क्या, ये दिमाग में चल रहा है, तो इसका हम करेंगे क्या, ये हम तुम लोग को एक बार इन सब के साथ थोड़ा सा यूज टू कराते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को बताएंगे इन सब का काम क्या है, क्लियर ना। अच्छा, तो फेस वैल्यू मेरे को मिल गया ₹100 आना। अच्छा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या बोला है, एट पार, तो इसका मार्केट वैल्यू कितना होगा बता सकते हो। पार का मतलब सीखे थे क्या, मार्केट वैल्यू रिमेन्स दी सेम, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा इसका ₹100। ये जो शेयर है वो ₹100 में ही ट्रेडिंग हो रहा है, क्लियर। अब मेरे को बोला है 5% ₹50 शेयर एट 10% डिस्काउंट। फिर मेरे को ये बता दो डिविडेंड कितना है, अभिनवा बताओ डिविडेंड कितना है, 5% का डिविडेंड है। फेस वैल्यू बता सकते हो कितना है, फेस वैल्यू कितना है, ₹50 है, ठीक है। मेरे को बताओ मार्केट वैल्यू के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू 10% डिस्काउंट पे ये मिल रहा है, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू माइनस 10%, है ना। तो ये हो जाएगा फेस वैल्यू माइनस 10%, यानी 50 का 10%, ₹5 यानी ₹45 इस शेयर का मार्केट वैल्यू होगा। आना बोल, यहां तक क्लियर हुआ है सबको, पक्का, यहां तक ऑल क्लियर है। अरे 50 का 10%, 10% ऑफ ₹5 आ गया, क्लियर, ये समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, इसी क्या करते, ऊपर करते नीचे करते, टेम्परेचर बढ़ा दे, ठंडा लग रहा है तो दम से ना, ठंडा तो नहीं लग रहा है, अब झगड़ना नहीं है बाबू, हो गया, ठीक है। हाँ आ जाओ, तो मेरे को यहाँ पता चला डिविडेंड क्या है, फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, यहाँ तक क्लियर, आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप तुम लोग बता देगा मार्केट वैल्यू कितना होगा सबको ही, मार्केट वैल्यू कितना, प्रीमियम बोला है तो प्रीमियम में क्या काम करते हैं, प्लस की माइनस, प्रीमियम में प्लस करेंगे। डिविडेंड फेस वैल्यू खुद से लिख लो, फेस वैल्यू कितना है मेरे पास, ₹100, फेस वैल्यू कितना मेरे पास, ₹100। अच्छा, मार्केट वैल्यू निकालना है क्योंकि शेयर का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, तो 100 प्लस 20% प्रीमियम है तो प्लस करेंगे 20% ऑफ 100, यानी 100 प्लस ₹20 यानी ₹120 इसका मार्केट वैल्यू चल रहा है। चेक कर लो, क्या ये सब समझ में आया है तुम लोग को, हाँ कि ना। नहीं समझ आया, कहाँ दिक्कत आया बताओ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है डिस्काउंट प्रीमियम। तुम क्लास में लेट आए, पहले आना होता है क्लास में। बोला है कि मेरा जो शेयर है ना वो कितना परसेंट डिविडेंड देगा, 5% डिविडेंड देगा, ठीक है। जो शेयर फेस वैल्यू क्या होता है, जो शेयर सर्टिफिकेट में प्राइस लिखा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। अब वो जब शेयर सर्टिफिकेट मार्केट में पहुंचेगा तो मार्केट में डीलिंग होगा, तो उससे उसका प्राइस या तो बढ़ सकता है या फिर कम सकता है। अगर बोला कि वो बिक रहा है एट पार, मतलब कितना रुपया में बिक रहा है, जो प्राइस है सेम में, डिस्काउंट में बिक रहा है तो दाम कम कर देंगे। कोई सामान है, हम बोले ये डिस्काउंट में बिक रहा है तो उसका दाम क्या कर देते हो। अब शेयर में ना डिस्काउंट के साथ साथ एक प्रीमियम भी होता है कि शेयर का प्राइस बढ़ के भी बिकता है, तो हम अगर बोले ये माउस प्रीमियम में बिक रहा है तो उसका प्राइस क्या कर दोगे, सेम काम किए, जितना परसेंट प्रीमियम उतना परसेंट बढ़ा दिए, जितना परसेंट डिस्काउंट उतना परसेंट घटा दिए। तो हम लोग अभी तक इसका काम है खाली मार्केट वैल्यू निकालने का। क्या निकालने का काम है, मार्केट वैल्यू निकालने का काम होता है, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है सबको, हाँ ना बोलो, यहां तक क्लियर है सबको, तो आ जाओ। यहां तक हम लोग को समझ में आया एट पार क्या होता है, हम लोग को समझ में आया डिस्काउंट क्या होता है, हम लोग को समझ में आया प्रीमियम क्या होता है, क्लियर। हम लोग को समझ में आया शेयर्स क्या होता है, शेयर्स क्या होता है जल्दी से बताओ, कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा। हम लोग को ये समझ में आया डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज जो भी दिया हुआ रहेगा। नाउ याद रखना कि हम लोग, अच्छा वो बाद में बताता हूँ जब फॉर्मूलाज बताऊंगा। अच्छा चलो इधर पे आओ, हम लोग के ना सब में टोटल 3 फॉर्मूला है, 3 चीज निकालने का। एज अ शेयर होल्डर तुम सोचो, एज अ शेयर होल्डर, ठीक है। अभी हम लोग बात कैसे करेंगे एज अ शेयर होल्डर। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक तुम लोग को केवल टर्म्स बता रहे थे कि क्या क्या टर्म्स हम लोग को चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। अभी तक चैप्टर
बहुत ज्यादा मेजरली स्टार्ट नहीं हुआ था, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरे चैप्टर में तुम लोग खुद को क्या सोच के चैप्टर सॉल्व करोगे कि तुम लोग कौन हो, एक शेयर होल्डर हो, ये समझ में आया। अब ये कोई चैप्टर नहीं है, हाँ ये क्या है तुम लोग के लिए, मार्केट है। समझ में आ गया कि ये चैप्टर क्या है तुम लोगों के लिए, मार्केट। मार्केट में हर दिन नया नया टाइप का सिचुएशन आता है, हर दिन नया नया तरीके का चीज होता है, करेक्ट, न्यूज वगैरह आता है, जिसके बेसिस पे हम अपना शेयर परचेज करते हैं या तो सेल करते हैं, है ना। तो अब तुम लोग के पास, एक सेकंड रुको, ये तुम लोग अब, हाँ करेक्ट, क्या एज अ शेयर होल्डर तुम लोगों को भी पूरा चैप्टर सॉल्व करना है, राइट। तो अब एज अ शेयर होल्डर समझो, मेरे को किसी शेयर में पैसे लगाने हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम अगर किसी शेयर में पैसे लगाए हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपना टोटल इन्वेस्टमेंट, हाँ कि ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट। पूछते हो ना कि तुम्हारा कितना इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में, राइट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमने कितना शेयर खरीदा है और कितने प्राइस पे खरीदा है, वही तो होता है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला चीज जो मेरे को कैलकुलेट करना होता है, वो कैलकुलेट करना होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहला फॉर्मूला टोटल इन्वेस्टमेंट, एकदम कोई बिना फॉर्मूला के सीखेंगे हम लोग। टोटल इन्वेस्टमेंट तुम कैसे निकाल सकते हो, हम बोले तुम्हारे पास किसी कंपनी का 500 शेयर है और एक शेयर का दाम मार्केट में 20 रुपए चल रहा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 500 इंटू 20, यही होगा ना, कितना शेयर है और हर एक शेयर का क्या प्राइस है, करेक्ट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसे निकालेंगे, निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ये समझ में आया, क्या ये क्लियर है। अच्छा, सेकंड हम क्या निकालने वाले, निकालने वाले हैं टोटल इनकम। क्या निकालने वाले हम यहाँ पे, टोटल इनकम, ठीक है। अच्छा, इनकम क्या होता है, मेरे को बता सकते हो, इनकम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम। मेहनत की कमाई। हाँ मेहनत की कमाई। नहीं, इनकम का मतलब नहीं, और इनकम का मतलब, इनकम का मतलब कितना पैसा हमको मिलेगा, सिंपल ना। इनकम का मतलब हम क्या समझे, कितना पैसा हमको मिलेगा, वही होता है ना इनकम। अच्छा देखो, हम हमेशा जब भी इनकम निकालेंगे, हम किस तरह से अपना इनकम निकालेंगे, बाहर किसी को ये क्या, तो देखो हम जब भी अपना इनकम निकालेंगे, हम अपना टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, हाँ अपना इनकम कैसे निकालते हैं, तुम लोग को हम बताए थे 5% ₹100 शेयर एट ₹145 में, वो 5% क्या था मेरा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता था मेरा, प्रॉफिट का हिस्सा जो हमको मिलेगा। तो मेरा इनकम भी क्या होगा, जो प्रॉफिट का हिस्सा हमको मिलेगा। अगर एक शेयर है तो एक शेयर पे 5% मिलेगा। किसी कंपनी का मेरे पास 1200 शेयर है तो पूरा का पूरा 1200 शेयर पे 5% मिलेगा, हाँ कि ना बोल, पूरा का पूरा 1200 शेयर पे 5% मिलेगा ना। तो टोटल इनकम हम हमेशा कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम हम हमेशा निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड रेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ध्यान दो, मैंने बोला 5% ₹100 शेयर एट ₹145, ठीक है। तो ये जो 5% का डिविडेंड मिलेगा मेरे को, क्या वो मुझे मेरे फेस वैल्यू पे मिलेगा या फिर वो मुझे मेरे मार्केट वैल्यू पे मिलेगा, किस पे मिलना चाहिए तुम बताओ, फेस वैल्यू पे मिलना चाहिए, मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलना चाहिए, पक्का, हाँ करेक्ट। तो डिविडेंड हमेशा मेरे को कौन से वैल्यू पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। तो हम यहाँ कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को बता दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड रेट और मल्टीप्लाई, डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है मेरे को, फेस वैल्यू, तो मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू पे क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम अगर एक कंपनी है और हम तुमको बोल रहे हैं कि हम तुमको प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, ठीक है। अब मार्केट में प्राइस कभी भी बढ़ रहा है कभी भी गिर रहा है, तो हम कौन से दिन का रेट पे तुमको डिविडेंड देंगे, कैसे पता। तुम तो अगर हमको बोल दोगे कि मान लो किसी महीने एक कंपनी का शेयर 145 हाईएस्ट और 110 लोएस्ट पे रेंज किया है, हो सकता है हम तुमको 110 रुपए पे डिविडेंड दे दिए, लेकिन तुम बोलोगे कि नहीं 145 पे चाहिए, आई एम जस्ट अ गर्ल, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। इस वजह से एक रेट फिक्स करना होता है हमको,
क्या रेट फिक्स करते हैं? मार्केट वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू पे अगर सेम है तो किसी पे भी दे दो, लेकिन हमेशा फेस वैल्यू पे। अगर सेम है तो होने दो, हमें लेके कौन सा वैल्यू? हमेशा फेस वैल्यू। ये क्लियर हुआ? डिविडेंड हमेशा कौन से वैल्यू पे मेरे को दिया जाएगा? फेस वैल्यू पे मेरे को हमेशा डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको एक बार नोट डाउन कर लो सब कोई फटाफट, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आओ जरूर, व्हाई नॉट। चलो आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो हम लोग को ये समझ में आया टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम लोग को ये समझ में आया टोटल इनकम क्या होता है। ये करेक्ट? पक्का? मान लो हम शेयर खरीदे हैं पेटीएम का। किसका शेयर खरीदे हैं? ध्यान से समझो, किसका शेयर खरीदे हैं? पेटीएम का शेयर खरीदे हैं, जिसका मार्केट वैल्यू चल रहा है आज के दिन सपोज करो 100 रुपीज। ठीक है, हमने पेटीएम का खरीदा है से 50 शेयर्स। कितना शेयर खरीद लिया? 50 शेयर्स। ठीक है, मेरे को मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट बता पाओगे? कितना मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट? 5,000। कितना? पक्का? सोच के बताओ अभी भी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, यही सीखे टोटल इन्वेस्टमेंट। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 5000। मतलब पेटीएम का शेयर खरीदे तो कितना पैसा लगा मेरे जेब से? मेरे जेब से 5000 रुपया लगा है। ये तो समझ में आ गया है ना? पक्का? बाबू नोट डाउन मत करो, टाइम देंगे। समझ गए कितना पैसा लगा है? 5000 रुपया लगा है उसको पूरा शेयर खरीदने के लिए। पेटीएम मेरे को बोलता है कि जब शेयर लिए थे तो ये बोला था 5% जो भी रुपीज समथिंग शेयर, तो डिविडेंड कितना दे रहा है मेरे को? 5%। तो इस शेयर को खरीदने के बाद मेरे को ये बता सकते हो कि मेरा इनकम कितना हुआ होगा? ये बता सकते हो? मान लो इसका फेस वैल्यू भी 100 रुपया ही चल, मेरे को ये बता सकते हो इस शेयर को खरीदने के बाद मेरा टोटल इनकम कितना हुआ होगा? इनकम क्या सीखे हैं? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड रेट, पता है तुमको? मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पता है तुमको? तो बता पाओगे ये पेटीएम का शेयर खरीद के पैसा तो 5000 रुपया लग गया, बट उससे इनकम भी तो होना होगा ना? उससे इनकम कितना हुआ हमको? नहीं, 250। हाँ देख लो इनकम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितना है? 50 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड रेट। डिविडेंड कितना मिल रहा है मेरे को? 5% का डिविडेंड है, यानी 5/100। क्लियर? 5/100। फिर क्या बोला है? मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है मेरा यहाँ पे? 100। सॉल्व करो, कितना आ रहा है इसका? 250 रुपीज मेरा यहाँ पे टोटल इनकम मेरे पास आया है। ठीक है, तो मेरे को ये पता चला अभी तक मेरा इनकम टोटल कितना आया यहाँ से? 250 रुपया। क्या हम इसको फ्रेम करके ऐसा बोल सकते हैं कि 250 रुपया 250 रुपया कमाने के लिए 5000 रुपया खर्चा करना पड़ा था, हाँ कि ना? सिंपल एकदम भाषा में समझे, अगर कमाई कितना हुआ है, जेब से लगा कितना, तो एकदम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं 250 रुपया कमाने के लिए जेब से कितना रुपया लगा मेरे को? 5000 रुपया लगा। क्लियर? बोल सकते हैं ना? तीसरा फॉर्मूला है मेरा रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला है मेरा लास्ट में? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न होता है कितना मैंने टोटल इनकम कमाया और इस इनकम को कमाने के लिए मेरे जेब से कितना पैसा हमको ढीला करना पड़ा, यानी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? 250 रुपया कमाने के लिए 5000 रुपया जेब से देना पड़ा था, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि रेट होता है। रेट मतलब क्या? परसेंटेज ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100।
अल्टीमेटली ये समझ में आया हम लोग टोटल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट क्यों किए? रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या? रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि क्या रेट पे मेरे को रिटर्न मिल रहा है, मतलब मेरा रिटर्न का रेट कितना है। मतलब 250 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया खर्चा करना पड़ा है मेरे को? 5000 रुपया खर्चा करना पड़ा है। तो हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न देखो कितना है, 250 बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 25,000 डिवाइड बाई 5000 कितना हो रहा है देख लो, 25,000 हाँ 5% का मेरे को टोटल रिटर्न मिल रहा है। क्या ये समझ में आया? रेट ऑफ रिटर्न हमेशा कैसे निकालेंगे? अच्छा यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न और डिविडेंड रेट सेम है, क्यों बता सकते हो? क्योंकि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू सेम है। अगर दोनों अलग होता तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड से अलग आता। बोलिए क्यूट थोड़ी है। सब समझ में आया हाँ कि ना बोलो? हाँ। तुम लोग को ये पूरा जो एग्जांपल दिए इस एग्जांपल का पर्पस समझ में आया ना? मेरे को ये बताना था कि जो टोटल इनकम होता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट को हम एक तरह से खर्चा मानते हैं, इतना पैसा कमाने के लिए इतना पैसा हमको जेब से खर्चा करना पड़ा था, दोनों को डिवाइड करते हैं तो जाके मेरा रेट ऑफ रिटर्न। इज दिस क्लियर? आना बोल। ये क्लियर है? इसको नोट डाउन करो, एक और फॉर्मूला बचा फटाफट नोट डाउन करो। कौन सा बाबू? पोर्टफोलियो, PORTFOLIO। ये तो लोगों को क्लियर हो गया ना सबको? अच्छा बाबू लोग एक चीज और देखो, एक चीज और देखो मेरे साथ, एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हम फेस वैल्यू यानी 100 रुपया पे, ध्यान से समझो, एक बार देख लो पहले कि हम 100 रुपया पे 5 रुपया मेरे को मिल रहा है, हाँ कि ना? 100 रुपया पे कितना रुपया मिल रहा है? 5 रुपया। हम अगर बोलते हैं मार्केट वैल्यू मान लो 120 है, मार्केट वैल्यू कितना है? तो क्या हम ये बोल सकते हैं हर 100 रुपया पे कितना रुपया मेरे को मिल रहा है? 5 रुपया। तो मेरा इनकम एक शेयर पे कितना हो रहा है? 5 रुपया हो रहा है एक शेयर पे। और एक शेयर को खरीदने का प्राइस कितना है? नहीं, एक शेयर को खरीदने का प्राइस मार्केट में कितना रुपया में डील हो रहा है? 120 में डीलिंग हो रहा है मार्केट में। समझ में आया? मार्केट वैल्यू मार्केट में कितना में डीलिंग हो रहा है। तो 5 रुपया का इनकम करने के लिए मेरे को 120 रुपया का खर्चा करना पड़ेगा, हाँ कि ना? हर एक शेयर पे 5 रुपया का इनकम होगा। उस 5 रुपया का इनकम को लेने के लिए कितना रुपया जेब से देना पड़ेगा? 120 रुपया देना पड़ेगा। इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। टोटल इनकम का मतलब क्या? और कि 5 रुपया मेरे को जेब से देना पड़ा, पक्का? 5 रुपया क्या था मेरा? डिविडेंड था ना एक शेयर का। 5% क्या था एक शेयर का? तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि डिविडेंड पर शेयर 5 रुपया कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा था? 120 रुपया खर्चा करना पड़ा था। तो 120 कौन था मेरा? तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो भी मेरा रेट ऑफ रिटर्न। दोनों सेम ही है ना? खाली समझ में आया? हाँ बाबू, कोई डाउट? दोनों समझ में आया ना? हम क्यों ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्यों ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना? यहाँ पे बस टोटल शेयर पे बात हो रहा है, यहाँ पे पर शेयर पे बात हो रहा है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस। ये बात कर रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे, ये बात करेगा मेरा एक शेयर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटफट से बच्चा लोग। देखो यहां से ये पता चला कि पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का पर्पस खाली एक ही है। क्या पर्पस है उसका? मार्केट वैल्यू पता लगाना। और कोई काम है? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट से क्या पता लगा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू हम अपना पता लगा सकते हैं। क्लियर? यही ना? अच्छा, मार्केट वैल्यू पता लगने के बाद मेरे को क्या क्या मिलेगा? मेरे को इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, मेरे को उसके बाद मेरा रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है ना? ये काम है मेरा मार्केट वैल्यू। तो अब समझ में आया कि फेस वैल्यू का काम क्या होता है? फेस वैल्यू का काम है केवल डिविडेंड निकालना। डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू का काम क्या होता है? हमेशा
डिविडेंड निकालना। देखो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं। मार्केट वैल्यू का काम क्या होता है? हाँ इस साइड में नीचे ये 5000 है बाबू। 5000 रुपया खर्चा किए थे ना तुम। अच्छा हम कहाँ थे? हाँ तो मार्केट वैल्यू का काम क्या होता है? ये पता लगाने के लिए कि टोटल कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा मेरे को उस शेयर को या उस इनकम को लेकर आने के लिए। समझ में आया ना? आज के क्लास में कहीं कोई डाउट है? सारा फॉर्मूलाज क्लियर है? पक्का? चलो आज हम लोग अपना क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, वीडियो वाला बच्चा लोग कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो, ठीक है? चलो बाय बाय।